सावन की पहली शाम थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लोग दुकानों के शेड के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी बारिश में एक छोटा सा ठेला सड़क पर आगे बढ़ रहा था। ठेले पर लिखा था, राजू स्पेशल पाव भाजी। राजू मुस्कुराते हुए अपना ठेला बस स्टैंड के पास लगाता है। कुछ घंटे पहले राजू घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ शांति देवी खांसते हुए उसके पास आती है। बेटा, आज बारिश बहुत तेज है, मत जा। माँ, अगर मैं नहीं गया तो दवा कैसे आएगी? अपना भी ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। राजू गैस जलाता है, बड़े तवे पर मक्खन डालता है, उबले आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च और अपना खास मसाला मिलाकर भाजी तैयार करने लगता है। बारिश की ठंडी हवा के साथ पाव भाजी की खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल जाती है। भाई, एक प्लेट दो। मेरे लिए भी। राजू मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म पाव भाजी परोस देता है। तभी लगभग 10 साल का एक लड़का भीगता हुआ ठेले के पास आता है। उसका नाम सोनू है। वह चुपचाप पाव भाजी को देख रहा है। क्या हुआ? खाना है? मेरे पास पैसे नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया। राजू बिना कुछ बोले एक प्लेट तैयार करता है। ऊपर थोड़ा अतिरिक्त मक्खन भी डालता है। पहले खाना खाओ, पैसे की चिंता मत करिए। सोनू खुशी से खाने लगता है। सामने की दुकान से महेश ये सब देख रहा होता है। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है। वह गुस्से से राजू की ओर देखता है। मुफ्त में खाना खिलाएगा तो ग्राहक तो आएंगे ही। देखता हूँ ये खुशी कब तक रहती है। सोनू खाना खत्म करता है। वह अपने छोटे हाथ जोड़कर राजू को धन्यवाद देता है। भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। राजू मुस्कुराता है। बस मेहनत करना और कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना। सोनू चला जाता है। बारिश लगातार होती रहती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आसमान में बिजली चमकती है। राजू को नहीं पता कि उसकी यह छोटी सी नेकी अगले ही दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजू हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचा। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके ठेले के सामने पहले से कई लोग खड़े थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें ले रहे थे। राजू हैरान होकर सबको देखने लगा। क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक कॉलेज छात्र मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल दिखाता है। भैया, कल आपने जिस बच्चे को मुफ्त में पाव भाजी खिलाई थी, किसी ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पूरा शहर आपकी तारीफ कर रहा है। राजू शर्माते हुए मुस्कुरा देता है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। कुछ ही देर में ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती है। राजू लगातार पाव भाजी बनाने में लग जाता है। तवे पर मक्खन पिघलता है। भाजी की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में दूर तक फैल जाती है। 4 प्लेट पैक कर दीजिए। मेरे लिए ज्यादा मक्खन डालना। भैया, एक फोटो भी ले सकते हैं? राजू हंसते हुए कहता है। पहले गरम गरम खाइए, फोटो बाद। सब लोग हंस पड़ते हैं। शाम को राजू घर लौटता है। आज उसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा हुई है। वह माँ के लिए दवा, फल और उनकी पसंद के लड्डू लेकर आता है। बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहा है। आज आपकी दुआ काम आ गई। देखिए, आज पूरी पाव भाजी बिक गई। बेटा, याद रखना, ग्राहक सिर्फ स्वाद से नहीं, व्यवहार से भी जुड़ते हैं। राजू मुस्कुराकर सिर हिला देता है। उधर महेश अपनी खाली दुकान में बैठा
गुस्से से सोच रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। वह अपने कर्मचारी से कहता है, कल से हम भी आधी कीमत में पाव भाजी बेचेंगे। लेकिन मालिक, अगर स्वाद अच्छा नहीं होगा तो ग्राहक वापस नहीं आएंगे। महेश चिढ़कर उसे चुप करा देता है। अगले दिन दोपहर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज चलती है कि कई दुकानदार अपना सामान समेटने लगते हैं। राजू अपने ठेले पर प्लास्टिक की चादर ठीक करता है। तभी तेज हवा का झोंका आता है। उसके ठेले का बोर्ड गिर जाता है। कुछ बर्तन भी नीचे गिर जाते हैं। राजू तुरंत उन्हें उठाने लगता है। उसी समय दो ग्राहक आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। राजू भैया, आज हमारी बारी है। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। राजू मुस्कुराकर धन्यवाद देता है। रात को दुकान बंद करने के बाद राजू बस स्टैंड की तरफ देखता है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। वह मन ही मन सोचता है, एक दिन यही मेरी अपनी छोटी सी दुकान होगी जहां हर गरीब इंसान को सम्मान से खाना मिलेगा। उसी समय सड़क के दूसरी ओर एक कार रुकती है। उसमें बैठा एक व्यक्ति दूर से राजू के ठेले और ग्राहकों की भीड़ को ध्यान से देखता है। वह बिना कुछ कहे मुस्कुराता है और कार आगे बढ़ जाती है। राजू नहीं जानता कि वही व्यक्ति उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगले दिन शाम को फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ थी। राजू हमेशा की तरह तवे पर गर्मा गर्म पाव भाजी बना रहा था। उसी समय एक सफेद कार आकर रुकी। कार से लगभग 50 वर्ष के एक सज्जन बाहर उतरे। उन्होंने छाता खोला और सीधे राजू के ठेले तक पहुंचे। बेटा, एक प्लेट पाव भाजी दे। जी साहब, अभी बनाता हूँ। राजू ने ताजा मक्खन डाला, गरम भाजी तैयार की और कुरकुरे पाव के साथ प्लेट परोस दी। सज्जन ने पहला निवाला लिया, फिर मुस्कुराए। बहुत बढ़िया स्वाद है। खाना खत्म करने के बाद सज्जन ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम विनोद मेहरा है। मैं शहर के एक बड़े होटल का मालिक हूं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसीलिए खुद स्वाद चखने आया। राजू चौंक गया। धन्यवाद साहब। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में अपना पाव भाजी काउंटर चला सकते हो। अच्छी कमाई होगी। सोचकर जवाब देना। विनोद मेहरा अपना कार्ड देकर चले जाते हैं। राजू कार्ड को देखकर सोच में पड़ जाता है। ये सब महेश दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब अगर इसे होटल भी मिल गया तो मेरा धंधा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। महेश तय करता है कि अगले दिन वह ग्राहकों के सामने राजू को बदनाम करने की कोशिश करेगा। रात को घर पहुंचकर राजू सारी बात अपनी मां को बताता है। माँ, क्या मुझे होटल में काम करना चाहिए? बेटा, मौका अच्छा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी रहना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना और उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने मुश्किल दिनों में तुम्हारा साथ दिया। राजू मुस्कुराकर कहता है। मैं कभी नहीं बदलूंगा माँ। अगली शाम बारिश पहले से भी तेज थी। राजू ग्राहकों को पाव भाजी परोस रहा था। उसी समय महेश एक आदमी को लेकर उसके ठेले पर आया। देखो सब लोग, ये साफ सफाई का सिर्फ दिखावा करता है। राजू शांत रहा। अगर आपको कोई शिकायत है तो सामने कहिए। महेश कुछ बोल ही रहा था कि तभी एक नियमित ग्राहक आगे आया। मैं पिछले 2 साल से यहाँ खा रहा हूँ। आज तक कभी शिकायत नहीं हुई। राजू हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करता है। फिर दूसरा ग्राहक बोला। हमने अपनी आंखों से देखा है कि यह गरीबों को भी खाना खिलाता है। झूठ बोलकर इसकी इज्जत खराब मत करो। महेश चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि लोगों का विश्वास खरीदा नहीं जा सकता। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी।
राजू ने मुस्कुराते हुए फिर से तवे पर मक्खन डाला। ग्राहकों की लाइन पहले से भी लंबी हो गई। दूर खड़े विनोद मेहरा ये सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, स्वाद तो अच्छा है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, इस लड़के ने लोगों का भरोसा जीत लिया है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। राजू को अभी नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह हल्की फुहार पड़ रही थी। राजू साफ कपड़े पहनकर विनोद मेहरा के होटल पहुंचा। होटल बहुत बड़ा था, लेकिन राजू के मन में डर था। विनोद मेहरा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। राजू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें नौकरी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि होटल में राजू स्पेशल पाव भाजी नाम से एक काउंटर खुले। लेकिन साहब, मेरा ठेला? ठेला भी चलता रहेगा, होटल भी। दोनों जगह तुम्हारी पहचान बनेगी। राजू खुशी से उनकी बात मान लेता है। घर लौटते ही राजू मां को सारी बात बताता है। शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, तेरे पिताजी होते तो आज बहुत खुश होते। याद रखना, बड़ा बनने के बाद भी छोटा इंसान मत बनना। माँ, मैं हमेशा वही राजू रहूंगा जो बारिश में ठेला लगाता था। शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चली, बिजली चमकने लगी। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड के पास पानी तेजी से भरने लगा। राजू दुकान बंद करके घर जा चुका था। तभी पड़ोसी रमेश दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। राजू, जल्दी चल, तेरा ठेला पानी में बहने वाला है। राजू बस स्टैंड पहुंचा। पानी ठेले के कब्रियों तक आ चुका है। वह अकेले ठेला खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहाव बहुत तेज है। तभी वही ऑटो चालक, वही कॉलेज के छात्र और कई पुराने ग्राहक वहां पहुंच गए। राजू भैया, आज हमारी बारी है। तुमने हमेशा सबकी मदद की है, अब हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सब लोग मिलकर ठेले को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। राजू की आंखें नम हो जाती हैं। महेश भी दूर खड़ा ये सब देख रहा है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ग्राहक सिर्फ स्वाद के कारण नहीं, बल्कि राजू के अच्छे व्यवहार की वजह से उसके साथ खड़े हैं। महेश धीरे धीरे राजू के पास आता है। राजू, मैंने हमेशा तुझसे जल्दी की, लेकिन आज समझ आया, इंसान बड़ा दुकान से नहीं, दिल से बनता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। राजू मुस्कुराकर हाथ में बैठ रहा है। नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं लगती। दोनों हाथ मिलाए। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। राजू फिर उसी बस स्टैंड पर अपना ठेला लगाता है। ग्राहक मुस्कुराते हुए आते हैं। राजू तवे पर मक्खन डालता है। गर्मागरम पाव भाजी की खुशबू फिर पूरे बस स्टैंड में फैल जाती है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी था। उसे पता था कि मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होती है। 1 महीने बाद बारिश का मौसम अभी भी जारी था। शहर के बड़े होटल में एक नया बोर्ड लगाया गया, राजू स्पेशल पाव भाजी। उद्घाटन के लिए विनोद मेहरा, राजू और उसकी मां साथ खड़े थे। आज से यह सिर्फ हमारा काउंटर नहीं, यह मेहनत और ईमानदारी की पहचान है। राजू मुस्कुराकर भगवान का धन्यवाद करता है। होटल में काम शुरू होने के बाद भी राजू ने अपना बस स्टैंड वाला ठेला बंद नहीं किया। हर शाम वह वहीं आता, तवे पर मक्खन डालता, बारिश में भीगते लोगों को गर्मा गर्म पाव भाजी खिलाता। एक दिन सोनू फिर वहां आया। अब वह पहले से साफ कपड़ों में था और स्कूल की नई यूनिफॉर्म पहने हुए था। राजू भैया, मैंने परीक्षा में पूरे स्कूल में पहला स्थान पाया है।
राजू खुश होकर उसके सिर पर हाथ रखता है। शाबाश, अब एक दिन बड़ा आदमी बनकर किसी और की मदद करना। मैं वादा करता हूँ। कुछ समय बाद राजू अपनी माँ को अस्पताल लेकर गया। उनका पूरा इलाज हुआ। अब उनकी तबीयत पहले से काफी अच्छी रहने लगी। एक शाम दोनों अपने नए छोटे से पक्के घर के बाहर बैठकर बारिश देख रहे थे। बेटा, ये घर ईंटों से नहीं, तेरी मेहनत से बना है। नहीं माँ, ये आपकी दुआओं से बना है। महेश ने भी अपनी दुकान पूरी तरह बदल दी। अब वह हमेशा साफ सफाई रखता, ताजी सामग्री इस्तेमाल करता। एक दिन वह राजू के पास आया। राजू, आज मेरी दुकान पर भी ग्राहक आने लगे हैं। धन्यवाद। अगर तुम उस दिन मुझे माफ नहीं करते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। गलती सबसे होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती सुधार ले वही असली जीतता है। दोनों मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं। बारिश की एक ठंडी शाम, एक बूढ़ा मजदूर भीगता हुआ राजू के ठेले पर आया। वह अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राजू मुस्कुराया। बाबा, पहले खाना खाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। ठेले के सामने लगे बोर्ड पर लिखा था, यदि आप भूखे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तब भी आपको गरम पाव भाजी मिलेगी। आसपास खड़े लोग ये पढ़कर भावुक हो गए। बारिश धीरे धीरे रुक रही थी। बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी। राजू अपने ठेले के सामने खड़ा था। उसकी माँ, सोनू, महेश और कई पुराने ग्राहक मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। बस स्टैंड वही था, बारिश वही थी, तवा वही था, लेकिन अब राजू की पहचान पूरे शहर में बन चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मुझे दौलत से पहले अच्छा इंसान बनाने के लिए।